होता है और एक आज़ाद देश में गुलाम सैनिक क्या करेगा। आपके 95% तो कम से कम आपके PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की तो हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका सैनिक नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, 1st महा रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार इस गद्दार अधिकारी और इसका साथ देने वाले कुछ अधिकारियों ने मेरे साथ खेल खेला। मैं जब इस गद्दार अधिकारी के काले कारनामों की लाइन ऑफ कंट्रोल पर विरोध कर रहा था, मिलिटेंटों की घुसपैठ करवाने का विरोध कर रहा था, जो ये पैसा लेकर करवा रहा था, तभी इसने मुझे वहाँ से ज़बरदस्ती पोस्टिंग ऑर्डर देना शुरू कर दिया था, आउट कर दिया था मुझे। और वो बार बार इसने किया था, क्योंकि मैं अगर वहाँ होऊंगा तो मैं अपनी पलटन का एक सीनियर सैनिक था, एक सूबेदार पोस्ट थी, जो मुझे वहाँ होते हुए ये करवा ही नहीं सकता था। तो इस वजह से इसने आउट किया था। लगातार मुझे इसने जब आउट किया, 5 मूवमेंट ऑर्डर, पोस्टिंग ऑर्डर दे दिए थे इसने मुझे। मैंने थल सेनाध्यक्ष को रिपोर्ट भेजी थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, गद्दार गद्दारी कर रहा है, जवानों का खून चूस रहा, चोरी कर रहा है, लूट खसोट कर रहा है। तो थल सेनाध्यक्ष की तरफ से मुझे जब कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और मेरे को ये इधर उधर भगाता रहा, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी जाके कंप्लेन दर्ज करी थी, केस दर्ज किया था। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 वीक में डिसाइड करने का ऑर्डर दे दिया था डिपार्टमेंट को कि विद इन 3 वीक डिसाइड करिए कि ये सैनिक जो आरोप लगा रहा है ये क्या है। लेकिन जैसे इस गद्दार अधिकारी को और इसकी मदद करने वाले अधिकारियों को ये पता चला कि अभी तो फंस गए, इन्होंने मुझे और पोस्टिंग ऑर्डर दिए और फिर मुझे बंदी बनाकर, फिर मुझे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के नाम पे 25 ड्यू हेडक्वार्टर राजौरी, जम्मू कश्मीर में लेकर गए कि वहाँ पर आपकी इंक्वायरी होगी। और वहाँ जब मैं बोला कि इंक्वायरी करिए, मेरे पास ये एविडेंस है, तो मुझे प्रेशर बनाया कि आप पीछे हट जाइए, आपको अच्छी पोस्टिंग दे देंगे, आपको इधर NCC भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, आपने क्या सेना को सुधारने का ठेका ले रखा है, आप जाट हो क्या। इस टाइप की कास्ट से रिलेटेड भी बात मुझसे की। तो मैंने जब बैक नहीं हुआ तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती बंदी बनाया, मिलिट्री हॉस्पिटल में डाल दिया, पागल घोषित कर, और ऐसे ड्रग्स के इंजेक्शन दिलवाए वो कि मेरा शरीर का क्या हाल हुआ। तो कहने का मतलब, जब मैं दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया तो इनके पास कोई रास्ता नहीं हुआ, मुझे कैद कर, पागल घोषित कर हॉस्पिटल में डाल दिया गया। और फिर मैं दिल्ली हाई कोर्ट में वापस जा नहीं सकता, और मैंने लाखों में वकील किया था। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ, वकील टिक नहीं पाता। एक सैनिक, एक आम आदमी का, चाहे सिविल भी कोई मैटर हो आपका, मैं आपको यहाँ पर ये बात कोट करना चाहता हूँ, अगर आप किसी बड़ी मछली से, बड़े पावरफुल आदमी से लड़ रहे हो, तो आपका वकील टिक ही नहीं सकता। वो आप समझते कि वो वकील के साथ क्या क्या हो सकता है, वो टाइप ऑफ उसकी उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया कि हम जब, अगर मेरे मामले में 20 बड़े बड़े अधिकारी फंस रहे हैं, तो वकील को तो हवा बना देंगे, हवा। और वो मेरा बन गया। तो फिर इन्होंने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट को, यानी जो पिटिशनर है, जो मैं हूँ, मुझे ही इन्होंने वो करके सब वो कर दिया, और मेरी को इंजेक्शन लगा लगा के ऐसा किया कि मैं हैंड अप अपनी जान बचा के 3 मई 2016 को भागा। उसके बाद मेरी शारीरिक हालत और मेरे को घरेलू साइड से भी काफ़ी डैमेज किया, वो मैं इसमें और बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने, जब मैंने डिपार्टमेंट को लिखा तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जब मैं कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट गया, तो उसके ऑर्डर हुआ तो कैद कर लिया। जब मैं अभी इनको लिख रहा हूँ कि आप करिए, तो ये बोल रहे हैं कि आप कोर्ट चले जाइए, यानी गोल गोल घुमा रहे हैं। अब कौन घुमाता है? जो गलत होता है, जो गद्दार होता है, जो चोर होता है, जिसके पास जवाब नहीं होता, वो करता है। इसलिए मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि खेल चलता है। अगर अफसर कोई होता, अगर अफसर फंस रहा है तो ये खेल है, और अगर कोई जवान होता ना,
उसका कोर्ट मार्शल करने में मिनट नहीं लगाते। उसकी चार्जशीट उसके ऊपर इतने रूल लगा के चार्ज करके कोर्ट मार्शल कर घर भेज देते हैं। तो मैं आपको यही जानकारी दिया इस वीडियो में कि कैसे खेल होता है एक आम सैनिक के साथ। आपका जो सैनिक है, आपके 95% तो कम से कम आपके PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक की तो हैं, और उनके साथ ये खेल होता है। और एक आज़ाद देश में गुलाम सैनिक क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने सैनिकों के लिए आप आवाज़ उठाइए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन और सेना से संबंधित हैं तो मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैलाइए, गवर्नमेंट तक पहुंचाइए। जब आप जागेंगे, जब आप इनको शेयर करेंगे, जब गवर्नमेंट देखेगी, नहीं तो जो नहीं रेंगती है। ये सच्चाई है। जय हिंद, नमस्कार।